जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जोगा चीमा का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी लोग मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसो चांद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में नमस्तक होने से ही जीवन भव सागर पार हो जाता है। ऐसे गुरु को मेरा सत सत प्रणाम है। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी। उन्होंने मुझे जतेंद्रिय कहकर संबोधित किया। मैं अचंभित रह गई क्योंकि यह मेरा जो था बचपन का नाम था और मुझे इससे कोई भी नहीं पुकारता था। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते थे और मेरा यह जो बचपन का नाम था वो केवल मेरे घनिष्ठ परिवार के लोगों को ही पता था, जबकि सब मुझे जोगा के नाम से ही जानते थे। मैंने इसे संयोग समझ के संगत जी टाल दिया। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं लेकिन आप उसे संयोग समझ के टाल देते हो, लेकिन वो संयोग नहीं होता है। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। गुरुजी में ध्यान लगा रही थी, शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी और मैं बिल्कुल आंखें बंद करके गुरुजी के ध्यान में लीन थी। संगत जी, अचानक मुझे एकदम से प्रतीत होता है कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर तैर रही हूँ। मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे अभ्यास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया है। आज तक मुझे संगत जी वो पल याद है, वो क्षण याद है जब मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि संगत जी वो बड़ी आश्चर्यजनक की बात थी मेरे लिए। संगत जी, 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा था और पिछले 30 वर्ष से मैं प्रतिदिन रोगों की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्राओं में से 5 से 30 किलोमीटर तक संगत जी बहुत सारी दवाइयाँ खाती आई थी। ये लगा लीजिए मेरा कोई दिन, कोई पल, कोई मिनट सेकंड मेरी दवाइयों के बिना नहीं गुजरता था। कभी किसी की लेनी, कभी किसी की लेनी है, क्योंकि संगत जी बिना दवाइयों के मैं एक पल भी नहीं चल पाती थी। और संगत जी फल रूप समस्याएं हो गई थी, अनगिनत, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी समस्याएं थी। मेरे पाचन क्रिया में भी खराबी थी। मेरे शरीर के रोगों से और भी ज़्यादा रोग उत्पन्न हो रहे थे। संगत जी, अक्सर मैं हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटती रहती थी। मुझे सफ़ेद मोतियाबिंद भी था और हमेशा संगत जी मैं हॉस्पिटलों के चक्कर काटती थी, इतना व्यस्त मैं रहती थी। और समय तो बस पूछो मत कि कब मैं हॉस्पिटल गई और कब मुझे वापस आना है, कुछ नहीं पता। सारा दिन बीमारियों से जूझ जूझ के बस हॉस्पिटल जाना आना, जाना आना, ऐसा ही लगता था। और ऐसा ही लगता था जैसे अब यही जीवन है। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव दोनों चीज़ समाप्त हो गए, क्योंकि संगत जी टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में मैं गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी। संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरुजी से बिना मिले जब थी, तो संगत जी आप डेली के मेरे अस्पताल जाने के चक्कर, डेली मेरे को दवाइयाँ खानी, और जब मैं गुरुजी के पास आने लगी कब में वो दवाइयाँ धीरे धीरे छूटने लगी, कब में हॉस्पिटल जाना कम होने लग गया, मुझे नहीं पता चला। और संगत जी, कब मेरे इन
शरीर की बीमारियों का, रोगों का उपचार बिना दवाई के हो गया, बिना तप के हो गया, इसका भी मुझे नहीं पता चला। संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरुजी के पास जाती थी, वहाँ ध्यान करती थी, लंगर करती थी, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया। और संगत जी, उस समय एक थाली में 4 जने लंगर करते थे और वो लंगर गुरुजी का रघुवीर अंकल के घर से आता था। और लंगर करा और संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कब में मेरा हॉस्पिटल जाना छूट गया, दवाइयाँ छूट गई, और कब में मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगी। कब में ऐसा लगा जैसे कि संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी जी पा रही हूँ, सब गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए कीमती मशीनें ली थी। संगत जी, व्यापार में बहुत अड़चनें आ रही थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, क्योंकि संगत जी, कहते हैं ना, चीज़ें खरीद लो जब भी दिक्कत, और ना खरीदो जब भी दिक्कत। पर व्यावसायिक धनी केंद्र के लिए उन्हें बहुत अधिक जटिल नियम उनको लेने में होते हैं और पैसे की भी बहुत अधिक आवश्यकता थी। संगत जी, कठिनाइयाँ मुंह पसारे खड़ी हुई थी हमारे आगे, बहुत परेशानी थी संगत जी, क्योंकि जहाँ से हमें मशीनें आनी थी वहाँ से बहुत अड़चनें आ रही थी, क्योंकि संगत जी, बहुत कड़े नियम होते हैं ध्वनि केंद्र की मशीन को लाने में। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद संगत जी, पैसे की सहायता भी करी और उस मशीन को लाने में हमारी मदद भी करी। हम उनको जानते नहीं थे, बस खाली ऐसे ही हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया है। जो हमारा व्यवसाय था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमने खोला था मेरे अंकल ने, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, कठिनाइयाँ आ रही थी। लेकिन संगत जी, एक पे एक ऐसे हल होती जा रही थी जैसे कि गुरुजी सब कुछ जान के हमें उस परेशानी से बाहर निकालते ही जा रहे हैं। सब परेशानियां दूर हो गई और संगत जी, हमारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की कंपनी बहुत उच्च स्तर पे खुली। और आज भी संगत जी, उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना जाने गुरुजी के कितने भजन रिकॉर्ड होते हैं, कितने शब्द रिकॉर्ड होते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, इसके लिए मैं गुरुजी की तहे दिल से आभारी हूँ। संगत जी, बहुत सारे आज गुरुजी के शब्द, गुरुबानी, मंत्र जाप, गुरुजी की कल्याण महिमा, बहुत सारे उसमें गुरुजी की चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है। ये सब गुरुजी की ही कृपा है संगत जी। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे गुरुजी का। संगत जी, एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा। संगत जी, उस स्थान पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे, क्योंकि जब मेरे अंकल को गुरुजी ने कहा तो उससे पहले ही संगत जी और भी रिकॉर्डिंग करने वाले वहाँ पे आए हुए थे। संगत जी, जब मेरे पति ने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। जब मेरे अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी पहले से ही रिकॉर्डिंग करने वाले आए हुए हैं, तो मेरे अंकल को वहाँ पे फिर शाम की संध्या का आनंद लेने को गुरुजी ने कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्डिंग किए हुए गाने बजाने को कहा, पर संगत जी, कोई ध्वनि नहीं आई जो रिकॉर्ड किए थे ना वहाँ पे गाने, क्योंकि संगत जी, वहाँ के जो रिकॉर्डर थे उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, कोई भी गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। उन्होंने बहुत यंत्रों के साथ छेड़छाड़ भी की, लेकिन कोई गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था आज प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। ये गुरुजी की लीला होती है संगत जी, ये गुरुजी की कृपा होती है। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है।
संगत जी, गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पंक्तियाँ अपनाते हैं। आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के सत्संग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थीं। एक बार गुरुजी की संगत में उन्हें यह पीड़ा शुरू हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उन्हें 2 चपाती दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उन्हें 2 चपातियाँ और दी। उसमें से उन्होंने एक खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% बाकी है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो जाता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उन्होंने चपाती छुपाई है। ये है गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके। गुरुजी के लंगर प्रसाद में अपार शक्ति है, अपार कृपा है। मेरे पिता संगत जी प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं, यानी कि रिटायर हुए हैं और गुरुजी के परम संगत है। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पे रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरा पिताजी बड़े अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन बाद पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टरों ने ब्लेडर के कटर से उनका रोग निकालकर उनकी ऑपरेशन कर दिया। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था कि यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कंटक रोग का पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोगों का पता लगाने से ही पूर्व उनका उपचार कर दिया था। शुक्राना मेरे गुरुजी का। जितना शुक्राना किया जाए संगत जी उतना ही कम है। ऐसे कृपा दयालु दीन दयालु परमेश्वर हमें मिले हैं संगत जी। अपार ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की मुझ पे, मेरे परिवार पे, सब पे, मेरे सगे संबंधियों पे। संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में वो दिव्य अपार शक्ति, अपार ब्लेसिंग्स हैं कि कितना भी कटक से कटक रोग क्यों ना हो, उससे भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। संगत जी, गुरुजी आज भी हम सभी संगतों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बस हमें ये समझना चाहिए, बिल्कुल तहे दिल से समर्पण करके अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ उनके हाथ सौंप के निश्चिंत होना चाहिए। संगत जी, मैं पहले बहुत ज़्यादा तनाव में रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशनों में रहती थी, कभी किसी चीज़ की, कभी किस चीज़ की। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने के माध्यम बताए, सत्संग करने के माध्यम बताए, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं थे तो बहुत टेंशनों में हम रहे, बहुत ख्याल ऐसे आते थे। जब संगत के अनुभव सुने, कल्याण सुने, महिमाएं सुनी, संगत जी जब समझ जाके आई कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो हमारे अंग संग ही हैं। हम ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अपनी परेशानियों में जब परमात्मा हमारे पास होता है तब हम खुद ही नहीं पहचान पाते। वो तो हमारे अंग संग हैं, वो हमारे हर पल साथ हैं। संगत जी, बस हमें उस पल को पहचानने की ज़रूरत है, समर्पण करने की ज़रूरत है। वो हर वक्त, हर समय, एक एक क्षण हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं और हमें सही मार्ग पे ला रहे हैं। अब मैं सत्संग यही विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।